ये ख्वाहिश है कि यहाँ से बाहर जाए और इन वीज़ा के ऊपर अपना हायर एजुकेशन हासिल करे, वर्क एक्सपीरियंस बनाए और वहाँ पर पीआर ले। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरोना के बाद से या कोरोना से थोड़ा टाइम पहले से कुछ न्यू वीज़ा लॉन्च हुए थे, क्योंकि वहाँ पे रीजनल एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी ज़रूरत थी, लोगों की बड़ी ज़रूरत थी और हर मतलब ऑक्यूपेशन के लोग उनके अंदर चाहिए थे उनको। नर्सेस, माइनर्स और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये वीज़ा के अंदर जो टाइम प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, जो अभी एवरेज चल रहा है। और उम्मीद है कि आगे जो है जिस तरह केस ऑफिसर्स इन्होंने बढ़ाए हैं वो मज़ीद कम भी होगा। ठीक है, तो ये क्या वीज़ा है और इसमें कितने पॉइंट्स चाहिए और किस तरह पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जितना ज़्यादा आपका जितनी लिमिटेड आपकी एज होगी, मतलब कि 25 से 33 के दरमियान, और दूसरा ये है कि जितनी ज़्यादा आपका ओवरसीज़ एक्सपीरियंस होगा। ओवरसीज़ का मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान में तो आपको दुबई का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया कितना एक्सपीरियंस होगा उसके, और आपकी क्या एजुकेशन है उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मेन ये चीज़ें हैं। फिर आपका जो आइल्स का रिज़ल्ट आ जाता है कि आपके अंदर आइल्स में कितने मार्क्स हैं, आप सिंगल हो या आप मैरिड हो, उसके क्या पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर आपने कोई कम्युनिटी लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, मतलब कैसे कि नाटी वगैरह होता है, तो वो सब तो अलग डिटेल है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा कि नाटी टेस्ट क्या होता है, किस तरह होता है, क्या क्या नहीं होता। तो चले आए देखते हैं किस तरह पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कितने पॉइंट्स आपको चाहिए कि आपका जो है 491 वीज़ा आपको मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले लिख के दिखा देता हूँ। 65 पॉइंट चाहिए होते हैं, मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन पीआर 65 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 65 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ होता है अपनी। ठीक है, तो 491 जो कि आपका पीआर वीज़ा है, डायरेक्टली पाथवे टू पीआर है, पॉइंट कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे आप जाके इसको पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ये देखिए होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की। ठीक है, तो इधर हम लोग इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कितने पॉइंट्स जो हैं वो मतलब आप लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि आप एक इंजीनियर हैं और सिर्फ आपने बैचलर्स किया हुआ है और आपके पास एक अच्छा आइल्स है या पीटीई है, जो कि आजकल पीटीई बड़ा कॉमन हो गया है। देखिए सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, स्किल वर्क रीजनल एरियाज़। ठीक है, रीजनल एरियाज़ में अंदर इनका जो आ जाता है वो आपका समझे कि एडिलेड, फॉर एग्जांपल एडिलेड आ जाता है, तस्मानिया आ जाता है, तो ये सारे एरियाज़ आ जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा देखें भाई, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपकी एज कितनी है। जैसे कि मैं अगर डालूँ, सबसे बेहतरीन जो पॉइंट मिलते हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, वो 25 से 33 ईयर्स ऑफ ओल्ड अगर हैं तो उसके दरमियान जो सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, आई थिंक 30 मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपकी लैंग्वेज कैसी है, सुपीरियर, विच मीन्स के 8 या 8.5 बैंड्स हैं आपके। प्रोफिशेंट, नॉर्मल प्रोफिशेंट होती है 7.5। ठीक है, अच्छा अब आ जाएँ स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, ओवरसीज स्किल एम्प्लॉयमेंट, ओवरसीज़। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ओवरसीज़ का मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान में आपसे यूएई का या कहीं और का एक्सपीरियंस मांगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बाहर, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अगर मेंशन भी किया हुआ है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि लोगों का आम तौर पर जो इस वीज़ा को अप्लाई कर रहा होता है तो एटलीस्ट उसके पास जो है 3 से 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात है नहीं होगी, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, क्वालिफिकेशन, जैसे कि हम लोगों ने सपोज किया था कि बैचलर डिग्री है बंदे के पास। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, डू यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर डिग्री, डिप्लोमा ट्रेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स आपके पास क्या कोई इस तरह का कोई ट्रेड कोर्स या डिप्लोमा कोई इस तरह की चीज़ है? नो। स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, अब आपके पास स्पेशलिस्ट, आपने कोई मतलब मास्टर्स अपनी डिग्री के अंदर कुछ ऐसी चीज़ की भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, नो। क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको पीछे नाटी का बताया था कि नाटी एक कोर्स होता है, देखें, नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, नाटी इसकी पूरी शॉर्ट फॉर्म है नाटी, इसी का मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो ये भी नहीं किया हुआ आपने। स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, पर्थ, तस्मानिया,
और एडिलेड, ब्रिस्बेन, ये सब चीज़ें, तो हमने ये भी नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा, पार्टनर स्किल्स, अगर आप सिंगल हैं तो हम यहाँ सिंगल लिख दें। ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जब आप यहाँ आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोफेशनल ईयर किया है या नहीं। प्रोफेशनल ईयर ये होता है कि आप वहाँ पे जो है कुछ एक अमाउंट ऑफ फी होती है, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा डिटेल है उसके अंदर बताने में। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उनको साथ के साथ जॉब करते करते ना उनको आप पे भी कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज के इंटर्नशिप है, ठीक है, पर आपको पे करना पड़ता है उसका। तो ये प्रोफेशनल ईयर होता है ऑस्ट्रेलिया का, एक तरह इसके 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, ये उनके लिए जो कि ऑन शोर होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद है। अब ऑफ शोर अप्लाई कर रहे हैं अपने कंट्री से, तो इसके अंदर जो है नो आएगा, सिंपल। अच्छा, नॉमिनेशन और स्पॉन्सरशिप। अच्छा देखें, आप जब इस वीज़ा को अप्लाई कर रहे होते हैं ना, 491 वीज़ा को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने स्टेट, जिस स्टेट के अंदर आपने जाना, आपने सबसे पहले देखा कि भाई आप जैसे कि मिसाल के तौर पे आप मटेरियल से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने जाके चेक किया कि इनकी वेबसाइट पे, वो बता दूंगा कैसे चेक होता है, कि किस इनकी स्टेट के अंदर कितनी डिमांड है। ठीक है। जहाँ ज़्यादा डिमांड होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ आप अप्लाई करेंगे। तो फिर वहाँ से आप EOI देते हैं। ठीक है। EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने इनको इंटरेस्ट शो करवाते हैं। फिर जब उनको अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं, वो जब आपको स्पॉन्सर करते हैं, नॉमिनेट करते हैं या इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो उसके भी कुछ पॉइंट होते हैं, 15 पॉइंट होते हैं या 15 पॉइंट होते हैं। ठीक है। पर हम लोगों के पास फ़िलहाल नहीं है। ठीक है। पर ये मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो अभी देखो आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं, एज के 30 बन रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 बन रहे हैं, एक्सपीरियंस के 5 बन रहे हैं, क्वालिफिकेशन के 15 बन रहे हैं, सिर्फ बैचलर्स के लगाएं। पार्टनर स्किल्स के 10 बन रहे हैं बिकॉज यू आर सिंगल, और 70 पॉइंट्स तो आपके यही बन रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन लगा दीजिए, जो कि आपको 15 पॉइंट एडिशनल मिलेंगे जब आपका वीज़ा अप्लाई करने से, जब आपकी नॉमिनेशन वहाँ से आ जाएगी, तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं उसके। ठीक है। जैसे मैं इधर कर देता हूँ, क्रेडेंशियल, पार्टनर्स के, प्रोफेशनल इन ऑस्ट्रेलिया, नॉमिनेशन, यू वर इन्वाइटेड। ठीक है। इन्विटेशन जैसे मैंने बोला था आ जाए, तो आपके देखिए 15 पॉइंट्स मिल गए, आपके आप हो गए 85 पॉइंट्स। ठीक है। तो वीसा कैलकुलेटर, तो ये होता है, सही है। तो इस तरीके से अगर आपके पॉइंट्स पूरे मीट कर रहे हैं, एक खूबसूरत सा अपना EOI लिखें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनको शो कराइए, और जैसे ही आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपको इनविटेशन आ जाए, सब कुछ हो जाए, मतलब सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, अपनी डिग्री की जो असिस्टमेंट करवानी पड़ेगी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जो है फिर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे, अपना आइल्स वगैरह ये सब कुछ करने के बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जब आपके पास उससे इन्विटेशन आ जाएगा, जो कि ईजिली आजकल लोगों का बहुत आसानी से आ रहा है। फॉर दोज हु आर सिंगल, और जिनके सिंगल के पॉइंट्स हैं, जिनके पास एज के पॉइंट्स हैं, जिनके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं, और आइल्स के पॉइंट हैं, उनको आराम से बैठे बैठे समझें, घर पे बैठे 491, 190, 189 की इन्विटेशंस आ रही हैं। ठीक है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं माइग्रेट करने के लिए या आगे अपना मतलब फ्यूचर के लिए, ओवरसीज एक्सपीरियंस के लिए, हर चीज़ के लिए, तो यू मे ट्रैवल। और भी कुछ भी चीज़ समझना है, कुछ पूछना हो, डिटेल में चाहिए, तो मुझे बताइए।